ऑडियो 2 महाप्रज्ञा की साधना एवं ब्रह्म वर्चस्व की सिद्धि। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दोनों ही दृष्टियों से गायत्री को वेद माता कहना उपयुक्त है। 3 वेद माने जाएं तो उनकी त्रिपदा और 4 वेद माने जाएं तो उनकी संज्ञा चतुष्पदी बनती है। तीनों वेदों का विषय ज्ञान, कर्म और उपासना है। इन्हीं को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग कहा गया है। इनके आधार पर मानवीय विपत्तियों के तीनों कारणों का निवारण होता है। विपत्ति के कारण अशक्ति, अभाव और अज्ञान है। इन्हीं तीनों को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद की उपमा दी गई है। यही 3 महिषासुर, मधुकैटभ और निशुंभ हैं। त्रिपदा गायत्री की दिव्य शक्ति से इन सभी संकटों के निवारण का होना माना गया है। विपत्तियां 3 भागों में विभक्त हैं: आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। आए दिन क्रिया की अनुपयुक्तता के कारण अनाचरणों से उत्पन्न कठिनाइयां आधि भौतिक हैं। आधि दैविक वे हैं जो प्रारब्धवश अप्रत्याशित रूप में दुर्घटनाएं बनकर सामने आती हैं। उन पर मनुष्य का अपना वश नहीं होता और न प्रत्यक्षतः वह उनका दोषी ही होता है। तीसरा आधि आत्मिक है जो विकृत चिंतन के कारण मनोविकारों की प्रतिक्रिया बनकर सामने खड़ी रहती है। त्रिपदा गायत्री का प्रकाश उदय होने पर उन तीनों के ही निवारण का आधार बनने लगता है। महाकाल के त्रिशूल में 3 नोकें हैं। त्रयंबक शिव के 3 नेत्र हैं। इनमें पाप, ताप और अभिशाप, मल आवरण, विक्षेप, विनाश की परिपूर्ण शक्ति है। काल समय को भी कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, इसके ये 3 चरण हैं। भूतकाल की संचित, वर्तमान की उपार्जित और भविष्य की संभावित परिस्थितियों को संतुलित बनाने की क्षमता जिन 3 दिव्य समाधानों में विद्यमान है, उन्हें महाकाल की त्रिधा गतिविधियों में जाना जा सकता है। इन्हीं क्षमताओं को त्रिपदा गायत्री कहा गया है। मानवीय आयुष्य 3 भागों में विभक्त है: बचपन, यौवन और वृद्धता। इनकी परिस्थितियां, समस्याएं और आवश्यकताएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। एक ही जन्म में 3 योनियां भुगतना इसी को कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन के साथ कई बार मानसिक विकास नहीं हो पाता। बचपन का बचकानापन जवानी में भी छाया देखा गया है। जवानी की लिप्सा वृद्धावस्था में भी नहीं बदलती, जबकि प्रगति के अनुरूप दृष्टिकोण और व्यवहार में भारी अंतर किए जाने की आवश्यकता रहती है। सामयिक सद्विवेक उत्पन्न होते रहने पर ही मानवीय जीवन की सफलता संभव होती है। त्रिपदा गायत्री अपनी अनुकंपा से यथा समय उपयुक्त प्रकाश देती और इस सुर दुर्लभ अवसर को सार्थक बनाने का अवसर प्रदान करती है। तत्व ज्ञान का सारा क्षेत्र इन्हीं तीनों विचारणाओं, प्रेरणाओं और आस्थाओं से आच्छादित है। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां तो अनेकों नाम, रूप तथा स्वाद की होती हैं, पर उन सब में अन्न, गन्ना और चिकनाई, यही 3 वस्तुएं उलट पुलट कर प्रयुक्त होती रहती हैं। धर्म, शक्ति और आप्त वचनों में अनेकों तर्क, तथ्य एवं प्रतिपादन अनेक प्रकार समझाए गए हैं। उन समस्त प्रशिक्षणों के मूल में यही सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव की शिक्षा है। इसे त्रिपदा गायत्री का ही विस्तार कह सकते हैं। गायत्री उपासना से अर्जित 3 दिव्य विभूतियां। उपासना से ईश्वर संपर्क, ईश्वर संपर्क से आत्मबल का संवर्धन, आत्मबल के संवर्धन से सुव्यवस्थित और परिष्कृत जीवन, परिष्कृत जीवन से प्रखरता, प्रामाणिकता और प्रतिभा की प्राप्ति, प्रखरता से आकर्षण, जन सम्मान और सहयोग, जन सहयोग से पग पग पर सफलताएं, सफल व्यक्ति का प्रसन्न रहना और प्रगति करना, क्रम पर बढ़ती हुई भौतिक समृद्धियों और आत्मिक विभूतियों का सहज संपादन, विभूतिवान का जीवन लक्ष्य की पूर्णता प्राप्त करना, यही है वह क्रम जिसे अपनाकर साधक को सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिलता है। गायत्री उपासना का तारतम्य ठीक इसी प्रकार का है। उसके माध्यम से भौतिक प्रगति की अनेकानेक उपलब्धियों का अभिवर्धन और विपत्ति, बाधाओं का निराकरण, यह दोनों ही प्रतिफल मिलते देखे जाते हैं। बहुधा लोग इन्हीं 2 आशाओं को लेकर जप करते भी हैं। इस मार्ग पर चलने वालों में से
अनेकों को इस प्रकार की अदृश्य सहायता मिलती भी है, जिन्हें उपासना के चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। यह सब कैसे होता है? इसमें मोटी बुद्धि तो इतना भर मानती है कि पूजा से प्रसन्न होकर देवता ने वरदान बरसाया, पर तथ्य इससे अधिक गूढ़ है। उपासना के वैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों ही आधार ऐसे हैं जिनसे व्यक्तित्व के अंतराल का परिष्कार होता है। इस अभिवर्धन के साथ वे विभूतियां स्वयमेव खिंची चली आती हैं, जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से जाना जाता है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा अर्थात 3 पद चरण वाली, 3 शरीर, 3 लोक, 3 गुण, त्रैत ब्रह्म, 3 देव, 3 शक्ति, 3 काल के रूप में इस त्रिपदा शक्ति का विस्तार माना और विवेचन किया जाता है। इसके 3 फल हैं, अमृत, पारस और कल्पवृक्ष। त्रिपदा के यह 3 अनुग्रह, 3 वरदान तत्वदर्शियों ने बताए हैं। भौतिक संपत्तियां और आत्मिक विभूतियां इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाती हैं। आयु, प्राण, प्रज्ञा, पशु, कीर्ति, द्रव्य और ब्रह्म वर्चस के जो 7 प्रतिफल अथर्व वेद में बताए गए हैं, वे सब भी इस अमृत, पारस, कल्प वृक्ष की परिधि गणना में ही समा जाते हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक क्षेत्र की सुविधा, समृद्धियों का संवर्धन और अभाव अवरोधों का निराकरण ही हर किसी को अभिष्ट होता है। सारी सुविधा की गणना इसी परिधि में की जा सकती है। कठिनाइयों के नाम रूप का विस्तार कितना ही बड़ा क्यों न हो, वस्तुतः वे सब इन्हीं आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। इन सभी के समाधान को अमृत, पारस और कल्प वृक्ष का आलंकारिक नामकरण किया गया है। गायत्री माता के अनुग्रह से यह तीनों ही विभूतियां उपलब्ध होने की बात शास्त्रकार ने कही है। सुसंपन्न, सुसंस्कृत मनुष्यों को देवता कहा गया है। देवत्व आकृति के साथ जुड़ा हुआ है। गुण, कर्म, स्वभाव से उसकी परख होती है। देवताओं का निवास स्थल स्वर्गलोक कहा गया है। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ स्वर्गीय वातावरण बन जाता है। गायत्री को स्वर्गलोक की अधिष्ठात्री कहा गया है। उसका एक नाम कामधेनु भी है। कामधेनु का पैपान करने से देवताओं को देवत्व की प्राप्ति होती है। देवताओं के सुख साधनों के स्रोत 3 हैं। पहला अमृत, दूसरा पारस, तीसरा कल्प वृक्ष। अमृत के आधार पर उन्हें आदि भौतिक और कल्प वृक्ष के आधार पर आदि दैविक संपदाओं की उपलब्धि होती है। त्रिपदा गायत्री की तात्विक उपासना में इन तीनों ही दिव्य वरदानों को, स्वर्गीय अनुदानों को प्राप्त कर सकना संभव बताया गया है। अमृत का अर्थ है वह पदार्थ जिसे पीने वाला अजर अमर बनता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसे छोड़कर चली जाती है। नव यौवन सदा बना रहता है तथा आनंद उल्लास से अंतःकरण सदा पुलकित बना रहता है। कहा जाता है कि यह अमृत देवलोक में है। उसे देवता पीते हैं और वह लाभ प्राप्त करते हैं, जो स्वर्गलोक के निवासियों में दिव्य शरीरधारियों में पाए जाते हैं। अमृत पदार्थ का अस्तित्व प्राणी जगत में तो नहीं ही पाया गया है। यहाँ हर वस्तु जन्मती, बढ़ती और बदलती है। बढ़ने के क्रम में ही जवानी के बाद बुढ़ापे का पल्ला बंधा है। जीर्णता को दोबारा ढालना ही परिवर्तन है। इसी को मरण कहते हैं। यह स्वाभाविक सृष्टि क्रम है। यदि अपने लोक में अक्ल रही होती तो फिर या तो नए प्राणी जन्मते ही नहीं तो काम चलता, पर यदि जन्मते तो जाते किंतु मरते नहीं, तो इस धरती पर कुछ ही समय में इतने प्राणी भर जाते कि उसके खड़े होने तक को जगह नहीं बचती। फिर उन्हें निर्वाह के साधन तो मिल ही कहाँ से पाते। अध्यात्म प्रसंगों में सदा चेतना धाराओं की ही चर्चा होती है। जहाँ भी प्रकाश का उल्लेख हो वहाँ जलने वाली रोशनी का नहीं, ज्ञान का ही अर्थ लिया जाता है। अमृत भी खाने पीने की वस्तु नहीं हो सकती। वह पारस और कल्प वृक्ष की तरह कोई पदार्थ न होकर चेतना की स्थिति ही है, जिसे भाव संवेदना की दिव्य भूमिका कह सकते हैं। इस स्थिति में अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा होने की मान्यता सुदृढ़, सुनिश्चित और एवं परिपक्व हो जाती है।
जब अपना आपा परमात्मा के उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में परिलक्षित होता है तो लगभग वैसी ही मनस्थिति बन जाती है जैसे कि परमात्मा की है। इस स्तर की आत्मानुभूति में सत्यम शिवम सुंदरम का ही आभास मिलता है और सर्वत्र सच्चित आनंद का मंगलमय समुद्र लहराता दिखता है। बुढ़ाता और मरता तो शरीर है, जब अपने शरीर से भिन्न आत्मा मान ली गई तो फिर अजर अमर होने की अनुभूति सुनिश्चित हो जाती है। पुराने कपड़े बदलकर नए पहनने में तो बच्चे तक मौज मनाते हैं, फिर मृत्यु का भय आत्मज्ञानी को कैसे होगा? आत्मा तो आदिकाल से अंत तक प्रौढ़ ही रहती है, उसके लिए न कभी बचपन है और न बुढ़ापा। दुख और अभाव भी शरीर को ही कष्ट देते हैं। कुबेर और इंद्र भी बढ़े चढ़े वैभव का आनंद लेते रहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सफलता मानी जाती है। गायत्री उपासना में अमृतत्व की उपलब्धि की प्रेरणा, दिशा एवं सुविधा प्राप्त है, इसलिए उसे कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का दूध भी अमृत का ही एक स्वरूप माना गया है। देवता उसे पीते और धन्य बनते हैं। उसे पीने से दुर्भावनाएं आक्रमण नहीं करती। ईर्ष्या, द्वेष, रोष, प्रतिशोध के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। फलतः आकांक्षाओं की अशांति से सदा बचे रहते हैं। हर घड़ी मस्ती छाई रहती है। उल्लास समेटते और उमंगे बिखेरते हुए उन्हें देखा जाता है। यह अमृतत्व और देवत्व एक ही बात है। देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक समर्थ, संपन्न और संतुष्ट माना जाता है। सामान्य मनुष्य की तुलना में देवत्व की अंतः विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति वस्तुतः अत्यधिक ऊंची स्थिति में होते हैं। दे देने की आकांक्षा रखना, देते रहना देवताओं का धर्म है। आत्मज्ञान का अमृतत्व पीने वाले व्यक्ति उपयोग के लिए लालायित नहीं रहते। जो पास होता उसे अपने से अधिक जरूरतमंद को बांटते रहते हैं। इस कारण स्वल्प साधन रहते हुए भी आत्मा तो अपने आप में परिपूर्ण है। उसे न किसी वस्तु की आवश्यकता है और न आकांक्षा। इसकी सही अर्थों में अनुभूति हो सके तो फिर चेहरे पर सदा तृप्ति और शांति ही छाई रहेगी। ऐसे लोग जीवन मुक्त कहलाते हैं, पृथ्वी के देवता समझे जाते हैं और संपर्क क्षेत्र में स्वर्गिक वातावरण उत्पन्न करते हैं। अमृत तत्व की उपलब्धि के यही लक्षण है। पारस उस पत्थर का नाम है जिसे छूने से लोहे जैसी काली कलूटी कुरूप और सस्ती धातु स्वर्ण बन जाती है, अर्थात सुंदर, बहुमूल्य, कीमती, चमकदार धातु। तथाकथित पारस का अस्तित्व संदिग्ध है। अभी उसके कहीं पाए जाने का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र का पारस पुरुषार्थ बहुत पहले से ही इस संसार में विद्यमान है। उसका संपर्क साधने वाले गई गुजरी स्थिति को पार करके द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। पुरुषार्थ का प्रथम चरण मानसिक है। उसे संकल्प, साहस, उत्साह, आशा, उमंग आदि सृजनात्मक अंतः क्षमताओं के रूप में जाना जाता है। उसी का दूसरा चरण वह है जिसे तत्परता और तन्मयता के रूप में आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आलस्य और प्रमाद ही पिछड़ेपन का अभिशाप लादने वाले दुष्ट दैत्य हैं। वे जिस पर चढ़ते हैं उसे सदा दरिद्रता, आत्महीनता और तिरस्कार भरा पिछड़ा जीवन जीना पड़ता है। आलस्य प्रमाद के उपरांत तीसरा असुर है असंयम। असंयम इंद्रियों के स्वास्थ्य को चौपट करके रख देता है, दुर्बलता और रुग्णता से ग्रसित बनाए रहता है और अंततः अकाल मृत्यु के मुख में धकेल देता है। अर्थ असंयम से आर्थिक कष्ट सहना ही पड़ता है। मन का असंयम उसकी सृजन शक्ति को निरर्थक कल्पना करते रहने में समाप्त कर देता है। समय का असंयम बरतने वाले अनियमित और अव्यवस्थित व्यक्ति कभी कोई महत्वपूर्ण काम कर ही नहीं सकते। उनके साधारण दैनिक काम भी आधे अधूरे रहते हैं और आत्मलज्जा से लेकर दूसरे के व्यंग, तिरस्कार तक के आघात निरंतर सहने पड़ते हैं। पुरुषार्थ का पारस जिसकी अंतः भूमिका में उतरता है, वह अपनी इन मलिनताओं को लात मारकर भगा देने के लिए संकल्प पूर्वक उठ खड़ा होता है। छाई हुई जड़ता को अर्धमूर्छित जैसी मनस्थिति को झकझोर कर रख देता है। नए सिरे से जीवनचर्या बनाता है और आदतों का अभिनव निर्माण करता है। यह कायाकल्प जिस आंतरिक पुरुषार्थ के सहारे संभव होता है,
उस उत्कृष्टतावादी प्रगतिशील सत्साहस को, प्रचंड बल को पारस कहा गया है। इसका जहाँ उदय होगा, रुग्णता, दुर्बलता, दरिद्रता, उदासी, अवमानना की लांते सिर पर पैर रखकर भागती दिखाई पड़ेंगी। मनुष्य पर छाई हुई कुरूपता, दरिद्रता स्वाभाविक नहीं है। यह तो आंतरिक दुर्बलताओं की प्रतिक्रिया मात्र है। जब पुरुषार्थ जागे और आदि से अंत तक पुनर्निर्माण के लिए कमर बांधकर तत्पर होगा, तो वे बुरी आदतें जो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक कठिनाइयों के मूलभूत कारण होती हैं, सहज ही सुधरने लगती हैं। अपने ऊपर अपना शासन हो सके तो समझना चाहिए कि 3/4 समस्याओं का समाधान अपने आप हो गया। जो कमी रह जाती है उसे प्रबल पुरुषार्थ की उत्पादन शक्ति सहज ही पूरा करके रख देती है। गायत्री का शब्दार्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गाय कहते हैं प्राण को और त्री कहते हैं त्राण करने वाली को। प्राण अर्थात पुरुषार्थ। जब आंतरिक साहस और व्यावहारिक परिश्रम का समन्वय उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए जुट जाता है, तो उस समन्वय के परिणाम हर क्षेत्र में चमत्कार जैसे दिखाई पड़ते हैं। पारस का महत्व इसीलिए है कि वह लोहे की तुच्छता को सोने की महानता में बदल देता है। आत्मिक पारस पुरुषार्थ भी ठीक वही भूमिका संपन्न करता है। गायत्री साधना से जगा हुआ आंतरिक पौरुष जब अपने अस्तित्व को नए सिरे से सुधारने संभालने में जुटता है, तो टूट फूट की मरम्मत करना, दुर्दशाओं को शोभा सुसज्जा में बदल देना कठिन नहीं रहता। दीपक जलने पर अंधेरा भागता है। पुरुषार्थ जगने पर अंधेरे में भटकता हुआ वर्तमान उज्जवल भविष्य में परिणत होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस आधार पर उत्पन्न हुई अगणित सुखद परिस्थितियों को देखकर उसे पारस स्पर्श की उपमा दी जा सकती है। गायत्री उपासना से जो प्रकाश मिलता और साहस जगता है, उसे देखते हुए कायाकल्प की पारस की प्राप्ति कहा जाए तो उसमें अलंकारिता तो है, पर अत्युक्ति तनिक भी नहीं। परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्प वृक्ष के समतुल्य माना गया है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। कहा जाता है कि उसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाती है पूर्ण होती है। यह आलंकारिक रूप में परिष्कृत व्यक्तित्व का ही वर्णन है। रहस्य में तथ्य यही है कि ओछा व्यक्ति अपनी आंतरिक विकृतियों के कारण अपना सामान्य जीवन क्रम ओछा बनाए रहता है। उनका चिंतन निरर्थक और अनर्थ मूलक विचारणाओं में उलझा रहता है। वह उन्हें सूझता ही नहीं जो मनुष्य की मौलिकता में महानता का समावेश करता है और गौरव गरिमा को बढ़ाकर गगनचुंबी बनाता है। श्रेष्ठता का सत्परिणाम तो असीम है, पर खराबी इतनी है कि वह अति निकट कुछ फासले पर रहता है। उसे विवेक बुद्धि के सहारे ही समझ सकना संभव होता है। तुच्छ बुद्धि तो तत्काल का लाभ ही देखती है और जाल में फंसने वाले पक्षी की तरह, आटे की गोली के लिए जान गंवाने वाली मछली की तरह, चाशनी में पिल पड़ने वाली मक्खी की तरह बेमौत मरने के सरंजाम खड़े करती है। यही है भूल भुलैया का खेल, जिसका अनभिज्ञ आनंद लेते और अनगढ़ बेहिसाब उलझते और सिर धुनते देखे जाते हैं। गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। यदि उसकी वास्तविक रूप में साधना की जा सके तो ईश्वर के दरबार में साधक को सद्बुद्धि का वरदान मिलता है। उस वरदान का प्रथम प्रभाव परिष्कृत व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। जिसे इतनी सफलता मिल गई, समझना चाहिए उसे कल्प वृक्ष की छाया में बैठने और आप्त काम होने का सौभाग्य मिल गया। देवता आप्त काम कहलाते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण रहती हैं। उन्हें अभावजन्य कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी स्थिति को कल्पवृक्ष की सिद्धि कहा गया है। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत स्वल्प हैं। उसका पेट छोटा और हाथ तथा मस्तिष्क का मिला जुला उत्पादन इतना अधिक है कि थोड़े से समय एवं श्रम से शारीरिक आवश्यकताएं सहज पूरी ही रह सकती हैं। औसत भारतीय का निर्वाह स्तर स्वीकार हो और प्रस्तुत परिवार का उचित परिपोषण ही पर्याप्त माना जाए तो अनावश्यक कामनाओं का बोझ सिर पर चढ़ेगा और उन्हें पूरा करने के लिए उचित अनुचित रास्ते अपनाने एवं निरंतर चिंतित रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यो आवश्यकताएं तो मानवीय पुरुषार्थ से अत्यंत सरलता पूर्वक पूरी होती रहती हैं। निरर्थक कामनाएं बढ़ाते चलना और उसको तुरंत फुरत पूरी करने के लिए व्याकुल रहना, यही है मनोकामनाओं का जंजाल, जिसके लिए अनगढ़ रोग,
अनगढ़ लोग निरंतर आकुल व्याकुल रहते और देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते देखे जाते हैं। देव बुद्धि के देवता लोग इस जंजाल से बचते हैं। सद्बुद्धि का आश्रय लेकर वे अपनी कामनाओं को सीमित करते और जो उचित है उनकी पूर्ति प्रबल पुरुषार्थ के सहारे सरलता पूर्वक करते रहते हैं। ऐसी दशा में उनका आप्त काम बने रहना, कल्प वृक्ष की छाया तले निवास करने जैसा आनंद लेना सहज स्वाभाविक है। संक्षेप में सद्बुद्धि को ही कल्प वृक्ष समझा जाना चाहिए। गायत्री उपासना का मूल प्रयोजन यही है। उसका अनुग्रह जो जितनी मात्रा में प्राप्त कर लेता है वह कामना जन्य शोक संतापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। वह निश्चिंत रहता, निर्द्वंद्व विचारता और शांतिपूर्ण जीवन यापन करता है।